तो आज फाइनली मैं लेके आ गई हूँ सिंधी भुगल चिकन की रेसिपी, जो कि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे। अब भुगल का मतलब होता है भुना हुआ। मतलब कि इस रेसिपी में हर एक इंग्रेडिएंट को हर एक स्टेज में अच्छी तरह से भुना जाता है, ताकि ऐसी रंगत और ऊपर से रोगन आ जाए। तो हेलो, शुरू करूँ? तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो चिकन। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अच्छा, मैं जो है ना बोन वाला यूज़ करी हूँ, इससे ग्रेवी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसको सबसे पहले मैरिनेट कर लेंगे। तो डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून यूज़ करी हूँ गरम मसाला। और ये देखिए 1 टीस्पून भर के कोई भी स्पेशल मीट मसाला, चिकन मसाला, बिरयानी मसाला, जो भी आपको पसंद हो ना वो डाल दीजिए। फिर डाल देंगे 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में आधा कप भर के दही। अच्छे से सारी चीज़ों को ना मिक्स कर लेंगे, जैसे कि सारे पीसेस अच्छे से लटपटा जाए मैरिनेशन के साथ। और अगर आपको लगे कि कोई पीस बड़ा है तो आप इसको कट भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास चिकन मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, 1 टीस्पून भर के भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए सारे पीसेस अच्छे से कोट हो गए हैं दही मसालों से, और इसी की वजह से ना चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनता है और कच्चापन भी नहीं लगता है, अंदर तक के फ्लेवर जाता है। तो इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे कम से कम आधे पौने घंटे के लिए। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं, पर अगर ज़्यादा टाइम रखते हैं तो इसको फ्रिज में रखिएगा। फिर गैस में चढ़ाएंगे बड़ी सी कढ़ाई या फिर हांडी या फिर सिंधी सिपरी। तो मैं यहाँ पे सिपरी में बना रही हूँ, ऑथेंटिकली इसी में बनाया जाता है। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून भर के तेल। तेल ना इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है, और फ्लेवरिंग के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून घी भी। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ खड़े गरम मसाले, 2 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 लौंग, 1 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। थोड़ा सा इसे चला लेंगे। अब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ प्याज को मैंने कैसे काटा है। इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में काटा है, इसी की वजह से ग्रेवी में बढ़िया सा टेक्सचर और टेस्ट आएगा। तो इसको भी डाल देंगे, और प्याज को जो है ना हमको बहुत अच्छे से भूनना है, गोल्डन ब्राउन होने तक के मीडियम फ्लेम पे। ध्यान रखिएगा, हाई पे नहीं, लो पे नहीं, लो मीडियम के बीच में आप रख सकते हैं, ताकि अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। क्योंकि क्या है ना, प्याज ही इसका मेन एलिमेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जितना मैंने चिकन यूज़ किया है उतना ही यूज़ किया है प्याज, यानी कि आधा किलो मैं चिकन के सामने आधा किलो प्याज ही यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से ग्रेवी है ना एकदम बढ़िया सी बनती है, थिक और लटपटी सी। और वैसे भी भुगल चिकन जो है ना थोड़ा सा गाढ़ा ही होता है, इसमें पतली ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है। तो जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, चलिए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इमाम दस्ते में मैं डाल रही हूँ 8 से 10 कली लहसुन की, 2 से 3 छोटे टुकड़े अदरक के, 2 से 3 हरी मिर्चें, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से दरदरा कूट लेंगे। वैसे आप चाहते तो मिक्सी में भी डाल सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसका थोड़ा सा दरदरा टेक्सचर होना चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और दूसरी चीज़, अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं ना प्याज में, तो वो नीचे चिपक जाता है। तो ये देखिए हो गया। चलिए प्याज भी चेक करते हैं, अच्छे खासे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अदरक लहसुन यहाँ पे डाल देंगे और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे प्याज के साथ 3 से 4 और मिनट के लिए, जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन चला ना जाए और प्याज और भी थोड़े लाल ना हो जाए। तो ये वही प्रोसीजर है जो कि मैंने आपको भुगल चावल में बताया था, जो कि मैंने बनाया था सिंधी साई भाजी के साथ। तो मोस्टली दोनों का जो प्रोसीजर है ना सेम ही होता है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, और अब तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है, तो इस स्टेज पे गैस को लो कर दीजिए, या फिर आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए बंद भी कर सकते हैं। डालेंगे 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, और ये देखिए बस 1 टीस्पून, आपने देखा कितना मैं यूज़ कर रही हूँ, बस 1 टीस्पून भर के बेसन। इसको डाल के ना फटाफट मिक्स करते जाएंगे, ताकि मिर्ची जले भी ना, उसकी रंगत भी आ जाए, और इतनी देर में क्या होगा, बेसन भी अच्छे से भुन जाएगा। तो इसको करते करते अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेस जल रहा है, तो यहाँ पे संभालने के लिए सिर्फ 3 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं। वैसे नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाइए। तो ये देखिए बेस कितना बढ़िया लाल हो गया, एकदम भुना भुना लग रहा है, और प्याज भी अच्छे खासे कलर के हैं। तो इस स्टेज में हम डाल देंगे टमाटर का प्यूरे। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, 3 कच्चे टमाटर को मिक्सी में प्यूरे कर लिया। इसको भी मिक्स करके भूनेंगे जब तक के टमाटरों का कच्चापन निकल ना जाए।
तो यहाँ पे देखा आपने, बस मैंने थोड़ा सा ही बेसन डाला है ताकि ग्रेवी जो है ना थोड़ी सी थिक हो जाए और साथ ही जो साइडों से पानी छूटता है ना भूनने के बाद, वो नहीं छूटेगा। तो अब टमाटर को भी अच्छे से भून लिया। यहाँ पे हम डाल देंगे आधा टीस्पून नमक, ध्यान से डालेगा क्योंकि मैरिनेशन में भी हमने डाला है। 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। आप चाहे तो इसके बदले कोई भी चिकन मसाला, बिरयानी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी ना मिक्स करके पकाएंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि सारे मसाले अच्छे से मिलजुल ना जाएं और हल्का सा तेल ना दिखे। तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा मैंने हल्दी नहीं डाली है क्योंकि हल्दी मैंने मैरिनेशन में भी डाली है ताकि इसका कलर ना अच्छा खासा लाल आए। तो ये देखिए जो बेस है ना बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए। तो ऐसी स्टेज जब आ जाएगी तो यहाँ पे हम डाल देंगे मैरिनेटेड चिकन और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 4 से 5 और मिनट के लिए। पानी हमको अभी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। तो इस स्टेज पे भी ना भुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पानी बिल्कुल भी मत ऐड करना। इसको भी लगातार भूनते जाइए जब तक कि तेल पे ना आ जाए। तो फ्रेंड्स रहता वही प्याज टमाटर ही है सारी सब्जियों में, लेकिन उसको कितना और कैसे पकाना है ना, बस उसी चीज़ का खेल होता है। तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ ना, चिकन के साथ आलू के पीसेस भी यूज़ करती हूँ, मतलब 2 कच्चे आलू को बड़े टुकड़ों में काट लेती हूँ। उसको आप चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं मिक्सिंग के समय, या फिर आप चाहें तो मैरिनेशन में भी डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो अब मसाला देखिए थोड़ा सा ड्राई होने लगा है, भुन गया है, कोट कर दिया है सारे चिकन के पीसेस को। तो यहाँ पे अब डाल देंगे 2 से 2.5 कप भर के पानी। इसको मिक्स करके सबसे पहले उबलने देंगे और जब अच्छा खासा उबाल आ जाएगा फिर इसको ढक के पकाएंगे लोएस्ट फ्लेम पे। आराम से पकने देंगे कम से कम 18 से 20 मिनट के लिए। जी हाँ, इतना टाइम तो आपको अच्छे से लग जाएगा ताकि चिकन जो है अच्छे से पक जाए और ग्रेवी भी भून जाए। अच्छा, अगर आप चाहें तो यही प्रोसीजर प्रेशर कुकर में फॉलो कर लीजिए, सारा प्रोसेस सेम रहेगा। हाई फ्लेम पे 1 सीटी बजा दीजिए, लोएस्ट फ्लेम पे छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और पूरा प्रेशर निकलने दीजिए। तो करीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। चलिए थोड़ा सा खोल के चेक करते हैं। ये देखिए चिकन पकना स्टार्ट हो गया है, प्याज भी थोड़े से गल रहे हैं, ग्रेवी बन रही है, लेकिन इसको ना हमें और भूनना है तब तक कि ऊपर अच्छा सा रोगन ना आ जाए, यानी कि भुनाई के बाद जो तेल आता है ना वो ना आ जाए। तो फिर से मैं इसको ढक के पका रही हूँ 10 और मिनट के लिए। तो इसके अलावा भी मैंने बनाया है सिंधी सेल फुल्का, साई भाजी भोगा चावल, सिंधी बेसन टिक्की की सब्जी, चेहरा डोडा, उन सब के जो लिंक्स है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। टोटल करीबन 20 मिनट हो गए हैं। चलिए चेक करते हैं। वाह, आप देख सकते हैं सतह पर जो तेल आया है, मतलब कि रोगन आया है, मतलब कि भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। और इस तरीके का कलर का तेल तभी छूटता है जबकि भुनाई अच्छे से की जाती है। तो इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए सारे चिकन के पीसेस अच्छे से गल गए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि चिकन ऊपर से वाइट नहीं दिख रहा है, अच्छी खासी लटपटी सी ग्रेवी आ गई है और कलर भी गहरा हो गया है। और अगर ग्रेवी को अच्छे से नहीं भुना होता है ना तो क्या होता है, चिकन के पीसेस थोड़े से लाइट दिखते हैं ऊपर से और ग्रेवी अलग कलर की दिखती है। और इसकी कंसिस्टेंसी भी देखिए, सारे प्याज अच्छी तरीके से गल गए हैं, एकदम थिक ग्रेवी बनी है। इसलिए जो मैंने आपको रेशियो बताया था ना, ध्यान रखिएगा 1:1। तो यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी फ्रेश धनिया यानी कि सावा धाना और इस गर्मा गर्म लटपटी और भुनी हुई भुगल चिकन को सर्व करेंगे गर्मा गर्म कुकर वाले चावल के साथ या फिर चावल की रोटी या फिर ढोडो के साथ। वैसे मुझे पर्सनली ना ये ढोडो के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है और साथ ही अगर लच्छा प्याज मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। और इस चिकन को ना मेरे बच्चे कहते हैं नानी चिकन, क्योंकि वो बेस्ट बनाती है। तो चलिए अब मैं आपको सबसे बड़ा पीस तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से बोन से निकल गया, काफ़ी सॉफ्ट और जूसी भी है सारे फ्लेवर्स के साथ। तो आप इसको किसके साथ खाना चाहेंगे, ढोडे के साथ या फिर चावल के साथ, मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना नए वीडियो के लिए। और अगर अभी तक के आपने मेरा सिंधी स्पेशल सयू पटाटा का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।